रानो चिड़िया अपने बेटे को चीज़ सैंडविच बनाकर देती है। मम्मा, मैं ये सैंडविच नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ नदी के ठंडे ठंडे पानी के पास झाड़ियों में बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है। जाओ बेटा, नदी में नहाने न जाना, इन दिनों नदी का पानी बहुत गहरा है। कुकू अपनी मम्मा से चीज़ सैंडविच लेकर नदी पर चला जाता है। मैं अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ। नदी का ठंडा ठंडा पानी और स्वादिष्ट सैंडविच, आज तो मेरा दिन ही बन गया। दिन तो मेरा भी बन गया। ऐसा कहते हुए पीछे से आकर जग्गू कौवा कुकू का सैंडविच उठा लेता है। दो मुझे, तो ये मेरा है। मगर अब ये सैंडविच मेरा है। जग्गू भागता है। कुकू पीछे पीछे, जग्गू दूर जाकर रुकता है और सैंडविच खाना शुरू करता है। कुकू भी पीछे आ जाता है। यार जग्गू, प्लीज मुझे आधा ही दे दो। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मा से ये चीज़ सैंडविच बनवाया था। मगर जग्गू पूरा ही सैंडविच खा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, उसने छीन लिया मेरा सैंडविच। उस जग्गू के बच्चे ने छीन लिया। आप उससे घर जाकर पूछें। मैंने कहा था कि तुम सैंडविच घर में ही खा लो। नदी पर जाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब खा लो सैंडविच। मम्मा चिड़िया गुस्से में गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, अपने बेटे को समझा लो, आज इसने मेरे बेटे से सैंडविच छीन कर खाया है। खा लिया है तो क्या बुरा काम किया है? मेरा जग्गू बहादुर है, सबसे चीजें छीन लेता है। अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे से कोई चीज़ छीनी तो मैं पिटाई करूंगी तुम्हारी। मम्मा, मम्मा, देखे आंटी चिड़िया, कमजोर चिड़िया क्या कह रही है। उधर क्या देख रही हो? मुझसे बात करो कमजोर चिड़िया। हाथ तो लगा मेरे बेटे को, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। चल चल निकल मेरे घर से, ऐसा ना हो कि मैं अभी के अभी तेरी टांगे तोड़ दूं। मेरे जग्गू के जो दिल में आएगा वही करेगा। बड़ी आई हमें भाषण सिखाने वाली। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ, चिड़िया की बेइज्जती, चिड़िया की बेइज्जती। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मेरी मम्मा ने कमजोर चिड़िया की बेइज्जती की। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसा बेशरम बेटा वैसी ही बेशरम माँ, दोनों एक जैसे हैं। मम्मा, क्या आपने मारा जग्गू को? चुप कर जाओ कुकू, और जाओ जाकर अपना होमवर्क कर लो। और फिर कभी दोबारा अपना भोजन लेकर बाहर गए तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जग्गू ने मेरा सैंडविच छीन लिया, इसमें भी दोष मेरा ही है। ठीक है, नहीं जाऊंगा। अब मैं घर बैठकर ही भोजन खा लिया करूंगा। सब छोटे पक्षी नदी के पास बैठे हुए थे। की जब कुकू की मम्मा हमारे घर मेरी शिकायत लेकर आई तो मेरी मम्मा ने कहा, चल चल भाग यहाँ से। बड़ी बेइज्जती की मेरी मम्मा ने कुकू की मम्मा की। कुकू, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा ने जग्गू को मारा है। मगर कुकू खामोशी से वहाँ से चला जाता है। भाग गया, कमजोर चिड़िया का कमजोर बेटा भाग गया। अपनी माँ की वजह से जग्गू तो अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। वो कभी तोते के बच्चे से भोजन छीन लेता तो कभी छोटे बुलबुले से। जग्गू तो इतना निडर हो गया था कि किसी बूढ़े पक्षी को देखकर उसे धक्का देकर गिरा देता और उसका भोजन भी छीन कर खा जाता। मम्मा, आज मैंने बूढ़ी फाख्ता को धक्का देकर गिरा दिया और उससे भोजन भी छीन कर खा लिया। जग्गू बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिगड़ा हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो किसान के आंगन में पेड़ पर बैठा हुआ था और किसान का छोटा सा बेटा बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। ये छीन कर खाता हूँ, छोटा बच्चा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा छोटे बच्चे पर हमला करता है। बच्चा पॉपकॉर्न बचाने की कोशिश करता है मगर जग्गू नहीं रुकता और छोटे बच्चे के हाथ पर जग्गू के पंजे और चोंच लग जाती है, जिससे छोटे बच्चे के हाथ से खून बहने लगता है।
हटो हटो, जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ है मेरी बंदूक? किसान की पत्नी भागकर अपने बेटे को उठाती है। बच्चा रो रहा था और किसान बंदूक निकाल लाता है। बेशरम कौवे, तूने मेरे बेटे का हाथ घायल कर दिया है। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस कौवे को, मैं मार दूंगा। मैं इसे ढूंढकर अपनी बंदूक से मारूंगा। किसान अपनी बंदूक लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ भागता है। हाँफता हुआ जग्गू कौवा अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही अंदर से कुंडी लगा लेता है। जग्गू, क्या हुआ है? इतने डरे हुए क्यों हो और कुंडी क्यों लगाई है? मम्मा मम्मा, इंसान बंदूक लेकर मेरे पीछे लग गया है और तुम उसे अपने घर तक ले आए हो। अब नहीं बचेंगे। अब तो इंसान अपनी बंदूक से मुझे भी मारेगा और तुम्हें भी। बाहर निकलो दुष्ट कौवा, बाहर निकलो। मैं आज तुझे गोली मारे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मैं बंदूक चला दूंगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हें पक्षियों से पंगा लेने का कहा था, तुमने तो इंसान से पंगा ले लिया। अब क्या करें? गोरी कौवी जल्दी जल्दी से चिड़िया को फोन मिलाती है। हेलो हेलो चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, मुझे बचा लो, वरना इंसान मुझे और मेरे बेटे को बंदूक से मार देगा। बाहर इंसान है मेरे घर के सामने, उसके हाथ में बंदूक भी है। मैं नहीं आऊंगी, तुम मरती हो तो मरो, मुझे क्या। चिड़िया फोन काट देती है। जग्गू जग्गू बेटा, अब क्या करें? अब कौन हमारी मदद करेगा? फिर गोरी कबूतर को फोन करती है। कबूतर भैया, मेरे प्यारे भैया, मुझे इंसान से बचा लो। मैं वादा करती हूँ मेरा बेटा फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जो कल मरती हो तुम, आज ही मर जाओ। गोरी कौवी सबको फोन करती है, मगर कोई भी गोरी की मदद को नहीं आता। चील, कबूतर और तोता इंसान के पास पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी इस कौवी के बेटे ने मेरे मुन्ने का हाथ घायल किया है। इंसान जल्दी चलाओ बंदूक, देर ना करो। इस कौवे के बेटे के साथ साथ इस कौवी को भी मार दो। क्योंकि उसका बेटा तो ऐसा है ही। उसकी माँ गोरी ने भी सब पक्षियों का जीना हराम कर रखा है, सबसे दाना छीन लेती है। इंसान, अब चला भी दो बंदूक, वो दोनों घर में ही है। वो कौवी तो छोटे पक्षी छोड़ मेरा दाना भी चोरी कर लेती है। ये सब गोरी कौवी सुन रही थी। जग्गू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज सब हमारा साथ देते, मगर वो सब तो हमारे मरने पर बहुत खुश होंगे। इंसान निशाना सीधा करता है और बंदूक चलाने ही वाला होता है कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। रुके रुके इंसान जी, रुके। नहीं, मैं उस कौवे और कौवे दोनों को मार दूंगा। इंसान जी, जैसे आप इंसानों से गलती हो जाती है, ऐसे ही उस छोटे कौवे से गलती हो गई। उसे माफ़ कर दें, वो दोबारा कभी आपकी बस्ती में नहीं जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरे बेटे का हाथ घायल किया है उस कौवे ने। मैं रात को आऊँगी और आपके बेटे को लोरी सुनाकर सुला दूँगी, मगर आप इन कौवों को छोड़ दें। फिर वो इंसान जग्गू को माफ़ कर देता है और वापस चला जाता है। गोरी घर से बाहर आती है। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ। आज के बाद जग्गू भी सुधर जाएगा और मैं भी कभी आपको तंग नहीं करूँगी। फिर वो सब गोरी को माफ़ कर देते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अब अपनी बेटी को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके समझा रही थी। वो अपनी बेटी को सिखा रही थी कि बेटियां फूल होती हैं और फूल खुद को कैसे अपने इर्द गिर्द के कांटों से बचा कर रखता है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आज कौन सी नई बात आप सिखाएंगी मुझे? गुड़िया बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो, इसलिए अब आपने किसी भी मेल पक्षी के पास जाकर नहीं बैठना। फासला बनाए रखना है, थोड़ी दूर बैठना है। कोई भी हो, तोता अंकल हो या ताया कौवा, अगर अकेले में कुछ बुरा करने की कोशिश करे,
जो आपको अच्छा महसूस ना हो तो सबको बताना है, सबके सामने लाना है उसे। मम्मा, अगर कोई बड़ा पक्षी छूने की कोशिश करे तो क्या करना है? हाँ, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताना है। डरना नहीं है, ना मम्मा से ना दूसरों से। मम्मा चिड़िया हर रोज सोने से पहले अपनी बेटी को ऐसे प्रशिक्षण देती। गुड़िया घर से दुकान पर जा रही थी। वो सब्जी लेने जा रही थी। जब वो सब्जी की दुकान पर पहुंचती है तो वहाँ उसे एक उल्लू मिलता है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपकी मम्मा का पुराना जानने वाला हूँ। मुझे जल्दी है, मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अंकल कबूतर, मुझे 1 किलो आलू दे दें। मगर गुड़िया, मेरे पास तो आलू नहीं है। दूसरी दुकान जंगल की दूसरी तरफ है। दूसरी दुकान से आलू मिल जाएंगे। मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ से आलू ले दूंगा। हाँ, चलते हैं। आप मेरी मम्मा के जानने वाले ही तो हैं। फिर गुड़िया उस उल्लू के साथ जंगल की दूसरी दुकान की तरफ चली जाती है। वो उल्लू गुड़िया को दूर ले जाता है। यहाँ से थोड़ा और आगे वाली जो दुकान है, उस दुकान से आलू बहुत सस्ते मिलते हैं। बचत हो जाएगी तुम्हारी। तुम मेरे साथ थोड़ा और आगे आ जाओ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जाऊंगी। मुझे शक हो रहा है, तुम मुझे धोखे से आगे लेकर जा रहे हो। मैं जानने वाला हूँ तुम्हारी मम्मा का। तुम जो कोई भी हो, तुम जाओ यहाँ से। चलो भी, तुम तो ऐसे ही फजूल की बातें कर रही हो। कोई है, कोई है, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे इस उल्लू से बचाए। चुप 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 कर जा, तुमने तो शोर ही मचा दिया। मैं वापस जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम वापस जाओ। मैंने तो तुम्हारा ही भला चाहा था। गुड़िया तुरंत फैसला लेती है और वहाँ से वापस हो लेती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मगर बेटी, मेरा तो कोई उल्लू जानने वाला नहीं है। ये उल्लू बहुत बुरे होते हैं और आपकी मम्मा ने कभी ऐसे बुरे पक्षियों से संबंध नहीं बनाए। बहुत अच्छा किया आपने, जो ठीक समय पर ठीक फैसला किया। मम्मा, वो मुझे सस्ते आलू लेकर देने का लालच भी दे रहा था। हाँ बेटी, जो भी आपको लालच दे, समझो उसकी नीयत में फ़र्क है। कभी एतबार ना करो ऐसे पक्षियों का जो आपको किसी भी बहाने से अकेले में लेकर जाने की कोशिश करे। मम्मा, मैं हमेशा आपकी बातें याद रखूंगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी तो घर पर नहीं थी, मगर अंकल कालू कौवा घर पर ही था। आओ आओ गुड़िया, बैठो बैठो, टीवी देख लो। अंकल, आंटी गोरी कहाँ है? वो सब्जी लेने गई हुई है। माँ ने चावल भेजे हैं आपके लिए। जाओ, रसोई में रख दो। गुड़िया रसोई में चावल रखने जाती है तो कालू कौवा भी गुड़िया के पीछे ही चला जाता है। फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है, मैं दूं या खुद ही उठा कर खा लोगी? अंकल, आप दे दें, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। फिर कालू कौवा फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर गुड़िया को देता है और गुड़िया के पंख को छूने की कोशिश करता है। गुड़िया उसे अपना वहम समझकर जाने देती है और कालू अंकल से चॉकलेट ले लेती है। टीवी देख लो, बैठ जाओ यहाँ, तुम्हारी आंटी आने ही वाली होंगी। इतने में गोरी भी आ जाती है। अरे गुड़िया, तुम कब आई? अभी अभी मैं आपके लिए चावल लेकर आई थी। मम्मा ने बनाए थे चावल। मम्मा ने कहा कि आपको भी दे आऊं। कालू कौवा न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया की सहेली मैना चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। मैना, तुम ये लॉलीपॉप कहाँ से लाई हो? ये मुझे कालू अंकल ने दिया है। क्या तुम कालू अंकल के घर गई थी? हाँ, मगर तुम ये बात गोरी आंटी को ना बताना। कालू अंकल कहते हैं कि अगर गोरी आंटी को पता चल गया वो मुझे लॉलीपॉप देते हैं तो वो मना कर देंगे। मीना सहेली, क्या कालू अंकल आपको अकेले में बुलाते हैं? हाँ, जब गोरी आंटी घर में नहीं होती तो कालू अंकल मुझे घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ दे देते हैं। मीना सहेली, मम्मा कहती हैं अब हम बड़ी हो गई हैं
और जब लड़कियां बड़ी हो जाएं तो ऐसे मेल पक्षियों से दूर रहती हैं। क्या कालू अंकल आपसे दूर रहते हैं? मीना ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। गुड़िया, किसी को बताना ना, कालू अंकल मुझे पास बिठा लेते हैं और फिर बाद में मुझे कोई खाने वाली चीज़ देते हैं। मैं सब समझ गई हूँ मीना, कल जब आप कालू अंकल के घर जाओ तो मुझे बता कर जाना। फिर गुड़िया अपने घर और उसकी सहेली मीना अपने घर चली जाती हैं। दूसरे दिन मीना दौड़ी दौड़ी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गुड़िया गुड़िया, कालू अंकल मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब गौरी आंटी घर नहीं है। आप जाओ और मैं भी आपके पीछे आती हूँ। याद है ना क्या करना है? हाँ, मुझे आपकी कल वाली बात याद है। मीना जाती है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। पता है मीना, आज मैंने आपके लिए एक डोल छुपा कर रखी हुई है। डॉल कैसी है अंकल? क्या वो बारबी डॉल है? हाँ हाँ, बारबी, वो बारबी डॉल ही है। आ जाओ, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आपके पास नहीं आया करूँगी। ये सुनकर कालू हैरान हो जाता है और मीना की तरफ बढ़ता है। तो मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। बहुत सुंदर है वो डॉल, लंबे लंबे बाल हैं, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मीना के बालों को सुहलाता है। मीना उठकर दूसरी तरफ हो जाती है। गुड़िया भी गौरी आंटी को साथ लेकर आ जाती है। कालू के बच्चे, बुड्ढे, बेशरम, क्या तुम मीना को चीजें मेरे सामने नहीं दे सकते हो? आंटी आंटी, गौरी आंटी, कालू अंकल कहते हैं कि अगर मैं उनके पास बैठूंगी तो वो मुझे बारबी डॉल भी देंगे। मैं तो ऐसे बच्चों से प्यार। झूठे झूठे, कल जब मैं गौरी आंटी के लिए चावल लेकर आई थी तो तुमने मेरे पंखों पकड़ने की भी कोशिश की थी। दिल तो करता है मैं अभी पुलिस को बुलाऊं और तुझे 10 साल के लिए जेल भेज दूं। गुड़िया सहेली, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी मम्मा नहीं है, जो बातें आपने मुझे बताई पहले मुझे किसी ने नहीं बताई थी। जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ, इस बुड्ढे को तो मैं सीधा कर लूंगी। फिर गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अपने बच्चों को हर रोज समझाएं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किससे दूर रहना है और किसके पास जाना है, ताकि कल वो बच्चे कोई भी बात आपसे शेयर करते समय डरे ना।